मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। मुनिश्री, मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो बताइए, उस त्रुटि का प्रायश्चित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। महाराज श्री राम, आपने रावण के अत्याचारों से विश्व को मुक्ति दिलाई है। प्रजा का पालन भली भांति कर रहे हैं। आपके राम राज्य में धर्म की ज्योति चहुं ओर आलोकित हो उठी है। किंतु क्या मुनिवर? क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें। किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। क्षमा करें मुनिवर, गया तीर्थ में पिंड दान करने के विषय में प्रभु श्री राम को स्मरण था। इसीलिए प्रभु ने ब्राह्मण भोज आदि से पूर्व मुझे गया जी जाने के लिए समस्त व्यवस्था करने के लिए आज्ञा भी दी थी। गुरुजी, वहां जाने के लिए पुष्पक विमान भी उपस्थित था, किंतु प्रभु ने सूर्यदेव एवं पूर्वजों को वचन भी दिया था गुरुजी कि प्रभु सर्वप्रथम सुखमय एवं धर्ममय राम राज्य की स्थापना करेंगे। और अब प्रभु आप सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके तीर्थ यात्रा पर ही जाने वाले हैं। इस संस्कार के महत्व से भली भांति परिचित हूँ। ये संस्कार तो पूर्वजों का आदर भी है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही वंश फलता फूलता है। एक राजा के रूप में इस कार्य को कर सारी प्रजा का मार्गदर्शन भी करना चाहता हूँ। मुनिवर, कोई भी तीर्थ यात्रा आप जैसे तपस्वियों के आशीर्वाद के बिना फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए तो इस ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। अतः इसे स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दें कि हम पिंडदान एवं अन्य पूजाएं समस्त रीतियों एवं विधि विधान का पालन करके संपन्न करें और हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो। क्षमा करें राजन, आपके धर्म पालन पर मैंने संदेह किया। मेरा आशीर्वाद है आपको कि आपका यह अनुष्ठान सफल हो, आपके इस विचार को कोई हानि ना पहुंचा सके, ना कोई बाधा आए, और आप अपनी प्रजा के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का क्या महत्व है। आपकी तीर्थ यात्रा सफल, सुफल एवं सुखद हो। श्रेष्ठ निकुंभ, अयोध्या से समाचार आया है कि अयोध्या का राजा गया जाने की योजना बना रहा है। पिंडदान करेगा वो गया में। इस प्रकार वो प्रजा के समक्ष धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। पिंडदान धर्म का उदाहरण नहीं कर पाएगा वो। मैं रोकूंगा उसे, और पिंडदान अपूर्ण रह गया तो पूर्वजों का होगा अनादर। इस प्रकार राम के हाथों अधर्म होगा। अधर्मी राजा की प्रजा भी अधर्म करने लगेगी, और तब अयोध्या में भी
राक्षसी सोच के लिए द्वार खुल जाएंगे। राम का ये पिंडदान किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होना चाहिए। किस सोच विचार में डूबे हो हनुमान? नहीं नहीं, कुछ विशेष नहीं प्रभु। मैं जान गई हूँ हनुमान, कोई नवीन विषय होता है तो मेरे पुत्र के मन में जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ करने लगती है ना हनुमान? माता, एक माता ही तो है जो अपने पुत्र के मन की बात बिना कहे ही जान लेती हैं। माता, मेरा जिज्ञासु मन आश्चर्य में है कि ऐसा गया जी में क्या है कि जो भी वहां पिंडदान करते हैं उनके पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। माता, ऐसा क्या विशेष है गया जी में? मैं तुम्हें बताऊंगी हनुमान। पूर्व काल में गयासुर नामक एक महाविकरालकाय दानव था। वो असुर होकर भी बड़ा ही धर्मात्मा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। वो श्री हरि विष्णुदेव को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप कर रहा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। शनैः शनैः उसके तप का तेज इतना बढ़ता गया कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। और फलस्वरूप संसार में एक विचित्र प्रकार से पापाचार बढ़ गया। मनुष्य यत्र तत्र असीम पाप करते थे और गयासुर के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। पाप कर्मियों को मोक्ष की प्राप्ति, ये अनुचित है। इस प्रकार तो पाप और बढ़ जाएगा। ये कैसी विडंबना है? पापियों को दंड मिलना चाहिए, मोक्ष नहीं। हाँ पुत्र, जैसा सब अनुमान लगा रहे थे वही हुआ। पाप में वृद्धि होने लगी। संसार में दान पुण्य यज्ञ आदि कार्य बंद हो गए। चित्त देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। सबको सहजता से मोक्ष की प्राप्ति होने से स्वर्गलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक असंतुलित हो गए। तब संसार को असंतुलन से बचाने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। गयासुर, जगत पिता ब्रह्मदेव, प्रणाम जगत पिता। तुम्हारा कल्याण हो गयासुर। परंतु जगत पिता, आप, मैं तो विष्णुदेव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप कर रहा था। और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम मुझसे कोई वरदान भी नहीं मांगोगे। अतः तुम ऐसा करो कि मुझे ही एक वरदान दे दो। प्रभु, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो जो चाहिए मांग लीजिए। तपस्या में बैठा हुआ तपस्वी कभी भी किसी को कुछ भी देने से मना नहीं करता। तपाग्नि से पवित्र हुई तुम्हारी इस देह पर बैठकर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। माता, सबको वरदान देने वाले ब्रह्मदेव जी स्वयं ही वरदान मांगने लगे। जगत कल्याण के लिए ईश्वर को सब करना पड़ता है पुत्र।
गयासुर ने इसे अपना सौभाग्य मानकर ब्रह्मदेव को इसके लिए अनुमति दी। वो स्वयं पृथ्वी पर लेट गया और उसकी विशालकाय देह के नीचे 5 कोश का क्षेत्र आ गया। प्रभु ब्रह्मदेव उसकी विशालकाय देह पर बैठकर यज्ञ करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मा जी के नीचे लेटे रहने के कारण पापियों को गयासुर के दर्शन होने बंद हो गए। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण होने को था। देवताओं को यह भय सताने लगा कि यज्ञ के पश्चात गयासुर पुनः तपस्या करने के लिए बैठ जाएगा। तब तो पुनः पूर्व के जैसी ही स्थिति हो जाती। सृष्टि पुनः असंतुलित होने लगती। हाँ पुत्र, इसीलिए यज्ञ पूर्ण होते ही गयासुर को उठने से रोकने के लिए सभी देवता उसके विभिन्न अंगों पर खड़े हो गए। ये देवताओं को क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किंतु संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महाबली गयासुर को रोक पाना उन देवताओं के वश से बाहर हो रहा था। तो भयभीत देवताओं ने श्री हरि विष्णु देव की गुहार लगाई और अंततः जगत कल्याण के लिए स्वयं विष्णु देव को भी आना पड़ा। प्रभु, आपकी चरणों का रज पाकर आपके भक्त गयासुर का जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करते हुए इसी प्रकार अपने चरणों के नीचे रहने दीजिए प्रभु। उत्तम भक्त गयासुर, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी में समाना होगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में मेरे चरण अप्रत्यक्ष रूप से स्थित रहेंगे और यहाँ की पृथ्वी के नीचे तुम स्थित रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी एवं अपने पापों का प्रायश्चित ना करके तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गयासुर, मेरा वरदान है तुम्हें, पृथ्वी में समाने के पश्चात भी तुम्हें आहार प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी देह के ऊपर के इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से ही गया जी तीर्थ रूप में जाना जाएगा। जो भी यहां अपने पूर्वजों को पिंड दान करेगा उसके पितृ ही नहीं, वो स्वयं भी सद्गति का अधिकारी हो जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। आप स्वयं ही मुझे पृथ्वी में स्थित कर दीजिए। अवश्य गयासुर। वाह, तब तो प्रभु विष्णु देव की उस लीला स्थली पर जाना तो अत्यंत
सौभाग्य की बात होगी। किंतु हनुमान, मार्ग में काशी नगरी भी पड़ती है। पुत्र राम, हमें काशी में रुककर गंगा पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आप पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम हम काशी ही जाएंगे। तो इनका प्रथम पड़ाव है काशी, उचित है। हम अपना कार्य काशी से ही प्रारंभ करेंगे। काशी नगरी शिव के द्वारे, रामचंद्र सिया संग पधारे। माँ गंगा पूजन के लाई, जानकी मैया थाल सजाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। माता, मैं भी आपके साथ दीपक बनाता हूँ। भरत लखन शत्रुघ्न सहाय, देखी देखी कपिहर साए। आन पड़े कछु नव व्यवधाना, चुस्त सतर्क सजग हनुमाना। सिया राम जय हनुमान। मुझे आसपास किसी के होने का आभास हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम का परिवार सब एक साथ गंगा पूजन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कैसा मनोहारी दृश्य है ये। इन पे किसी की कुदृष्टि ना पड़े। कुछ तो हलचल हो रही है। तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए अधर्मी भी आ गया है। मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण होना। ये मायावी कोई बाधा डाले, उसके पूर्व ही मुझे इसे रोकना होगा। देवी सुरेश्वरी भगवती, गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्तां तव पद कमले हरिपद पाधि तरंगिणी गंगे हिम विदुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भवसागर पारम तव जलममलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वय्यो भक्तः किल तम द्रष्टुम नायमः शक्तः। माता, ये अच्छा किया आपने, कच्ची मिट्टी के दिए बनाए हैं। ये शीघ्र ही गंगा जी के पवित्र जल में घुलकर गंगा जी में समा जाएंगे, जिससे ये जल दूषित भी नहीं हो पाएगा। दीपदान महादान। जब तक पवित्र गंगा में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित ना किया जाए, तब तक गंगा पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ देवेश्वरी, ये प्रज्वलित दीप उस श्रद्धा के प्रतीक है जिसकी ज्योति भक्तों के हृदय में प्रभावित होकर उन्हें धर्म के आलोक से प्रकाशित करती है। इस वानर के कारण राम की गंगा पूजा सफल हो गई, किंतु गया पूजा सफल नहीं हो पाएगी। ये वानर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं राम की पूजा भंग करूंगा। वो असुर अवश्य पीछा कर रहे होंगे हमारा। पुत्र राम, ये है गयापुरी। यही 5 कोश के क्षेत्र में गयासुर लेट गया था और यहीं से पवित्र फल्गु नदी प्रवाहित होती है।
गयासुर के तप से पवित्र हुई गया तीर्थ की इस धरा को हमारा नमन। इस वानर को वश में करना तुम सबके सामर्थ्य से बाहर है राक्षसों। उस मरकट को मैं संभाल लूंगा। इसी मध्य में तुम सब मिलकर ये राम की पिंडदान पूजा को असफल करोगे। अब देखता हूं मैं तुम्हें मरकट कि तुम कैसे राम की सहायता कर पाते हो। अभी तो भले ही वो दानव दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु उन्होंने जो कहा था वो मुझे स्मरण है। मुझे पूर्णतया सतर्क रहना होगा। मरकट, अब चाहे तुम सजग रहो, सतर्क रहो या सावधान, होगा वही जो मैं चाहूंगा। केवल मैं। पूर्णतः सावधान रहूंगा। उन अधर्मी असुरों को मैं यहां कदापि नहीं आने दूंगा। ये कैसी हलचल है? क्या हुआ हनुमान? प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई प्रणाम। आप अवश्य ही यहाँ पिंडदान करने आए हैं। मैं पुजारी, गौ माता और अपने शिष्यों के साथ आपके इस कार्य को विधि पूर्वक संपन्न कराने में आपकी सहायता करूंगा। पुजारी जी, पुत्र राम, राजा हो या रंक, गया की इस पावन धरा पर अपने पूर्वजों की मुक्ति और तृप्ति का आशय रख दूरस्थ स्थानों से सभी पिंडदान के पुण्य कर्म के लिए आते हैं। उनकी सेवा सहायता के लिए विधि विधान से ज्ञाता पुजारी गौ माता के साथ प्रकट हो जाते हैं। अब जब पुजारी जी ही उपलब्ध हैं, तो हमें पिंडदान की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। स्मरण रहे, राम द्वारा पिंडदान किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होना चाहिए। पुजारी, गौ, काग, यहाँ तक कि फल्गु नदी का जल प्रवाह दूषित कर दो सभी को। कुविचार जागृत करो उनमें। उस मरकट की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उसे भटका कर मैं यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। ये हवन सामग्री है और सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पिंड बनाने के लिए आवश्यक काले तिल से युक्त ये चावल मैं तैयार कर लेती हूँ।
हे गंगा मैया, आपके पवित्र जल के छिड़काव से हम हवन विधि प्रारंभ करते हैं। ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः। अब इस कुशा से मैं स्थान को निर्गुण बनाता हूँ। पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाने वाली इस पिंडदान की क्रिया में कुशा का विशेष महत्व है। मायावी आसुरी शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। मेरा अनुमान अनुचित नहीं था। इस धर्म कार्य में बाधा डालने वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में पहुंच चुके हैं। प्रणाम फल्गुनी माता। आपके पावन तट पर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। मेरे तट पर आपके आगमन से धन्य तो मैं हुई हूँ प्रभु। जब तक आपके द्वारा पिंडदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, मैं स्वयं यहाँ रहूंगी। प्रभु, अब आप हवन अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः। पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं। ओम अग्निदूतं पुरोदधे, ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसाद्याः धिः। ओम अग्निदूतं पुरोदधे। मरकट, अब मैं तुम्हें वहां से हटकर यहाँ आने पर बाध्य कर दूंगा और मेरे राक्षस सेवक वहां पर अपना कार्य करेंगे। किसी मायावी शक्ति ने मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया। मेरी इतनी प्रभावी शक्ति को इतनी सहजता से झेल लिया इस मरकट ने। अति बलशाली प्रतीत होता है। अपनी योजना पूर्ण करनी है तो उसे यहां से दूर ले जाना होगा। तो यही है वो दुष्ट जो यहां पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। प्रतीत होता है कि ये मूर्ख वानर फंस गया है मेरे जाल में। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः।
पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम। ओम अग्निदूतम पुरोदधे। इसी मरकट ने मेरे चचेरे भ्राता अक्ष कुमार का वध किया था। मेरे पिता के साथ छल कर सुग्रीव को छुड़ाया। इसे साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। यहां से दूर ले जाना ही होगा इसे। इस बार मैं तुमको बचकर नहीं जाने दूंगा दुष्ट असुर। आप दोनों भोजन ग्रहण कीजिए। पुजारी जी, हमारी पूजा विधिवत संपन्न करने के लिए ये दान स्वीकार कीजिए। अवश्य। मरकट तो गया यहाँ से, अब हमें अपना कार्य करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जय श्री राम। उधर क्या देख रहे हो वानर? यहां देखो। तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं मैं। तुम्हारे समक्ष। कोई है क्या यहाँ? कोई अदृश्य शक्ति? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? अभी नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी हमें। अगली पूजा के लिए आप और आप सब अनुज भ्राता पिंड का निर्माण करें और उन्हें इस कुश पे स्थित करें। अपने पितरों को सद्गति दिलाने हेतु उनको प्रेत योनि से मुक्त कराकर उनका परमात्मा से समागम कराने हेतु हम पिंडदान कर रहे हैं। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः। पुनः पुंडरीकाक्षं पुनः पुंडरीकाक्षं पुनः पुंडरीकाक्षं। ओम अग्निदूतं पुरोदधे। ओम अग्निदूतं पुरोदधे। हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसाद्याः। पूर्वजों को पिंडदान करने के पूर्व काकबली की विधि पूर्ण करने के लिए एक छोटा पिंड कौओं को समर्पित करना चाहिए। बोलो, कौन हो तुम?
और मेरे प्रभु की पूजा में व्यवधान क्यों डालना चाहते हो? पूजा ही नहीं, मैं तो राम नाम के अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता हूँ। अतुलित शक्ति संपन्न हो तुम, परंतु जो भी हो, अपने जन्म से जिस योजना को मैं कर रहा हूं उसे सफल होने से कभी नहीं रोक सकोगे तुम। निकुंभ है मेरा नाम। सोच बदलता हूं मैं सबकी, परंतु जो स्वयं सोचता हूं वो अवश्य पूरा करता हूं। तुम्हारी इस दुष्ट सोच को मैं यहीं सीमित कर दूंगा। मेरी योजना के अनुसार ये वानर अब मेरे जाल में फंस चुका है। इधर इस मरकट को मैं युद्ध में उलझाए रखूंगा, तब तक मेरे अनुचर निश्चित रूप से राम के पिंडदान की प्रक्रिया को बाधित कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तुम अपने कुत्सित उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगे राक्षस। अब इसे उलझा कर रखने के लिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। कितने भी वार करो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मेरा कवच मेरी रक्षा करता रहेगा। जो कवच तुम्हारे पास ही नहीं रहेगा वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा दुष्ट असुर? हे काग, ये काग बलि पिंड मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए।
काकबलि से मलिनता का निवारण होता है और पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। काकबलि यदि अस्वीकार हो जाए तो पिंडदान अपूर्ण रह जाता है। इसलिए काकबलि के अस्वीकार करने से क्रिया पूर्ण नहीं होती। हमारे पास समय भी शेष नहीं है। यदि आज ये कार्य समय रहते पूर्ण न हुआ तो पिंडदान के लिए हमें 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं, जो भी पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे। जिन प्रभु श्री राम के मुख से कागों को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि पिंडदान की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें ही पिंडदान अर्पित होगा। आज मायावी राक्षसी सोच के प्रभाव में आकर ये उन्हीं प्रभु का निरादर कर रहे हैं। मैं जयंत ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। तुमने धर्म को अत्यंत ही दुर्बल समझ लिया है असुर। तुम कितनी भी चेष्टा कर लो असुर, धर्म को विफल करना इतना सरल नहीं है। धर्म अपने पंख फैलाकर जहां आवश्यकता होती है वहां स्वतः पहुंच जाता है। ये काग रूप धारण कर कौन चला आ रहा है यहां? रोको उसे। ये काकबलि पिंड स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये कुछ तो है जो उचित नहीं है। कितने आनंद की बात है ना हनुमान, कि तुम हो तो बहुत बलवान, किंतु मैं भी कम नहीं। परंतु अब अधिक समय तक तुम सुरक्षित नहीं रहोगे असुर। बहुत हुआ वानर, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ, परंतु अब तुम मेरी क्षमता देखो। या मार्कट, मेरे इस मुष्टि प्रहार को अब नहीं रोक सकोगे तुम। कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहां से सुरक्षित नहीं जाने दे सकता।
मैं इस पर कैसा भी प्रहार करूं, ये अपने कवच से उसे रोक लेगा। मुझे इसे किसी युक्ति से ही मिटाना होगा। क्या हुआ असुर? प्रतीत होता है तुम तो आहत हो गए। आओ, वार करो मुझ पर। मरकट, मैं तुम्हें ऐसा आघात दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यदि तुम सोच रहे हो कि मैं रुक जाऊंगा तो तुम उचित सोच रहे हो, परंतु तब तक नहीं जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाऊं। तब तो तुम कभी नहीं थम सकोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा। स्वामी और अन्य सभी को लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? हे पितृ पितामह, हे पूर्वजों, हमें आशीष दीजिए कि हमारा पिंडदान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। ये कैसा भूकंपन? फल्गु घाट पे बैठी सीता, पितृ पितामह करत स्मृता, पिंडदान सफलता लाई, वैदेही विनती पहुंचाई। सर्वप्रथम दशरथ जी आए, तब अज और ना भाग पधारे। जो देखी विस्मित हो आई, पिंड दान करी सिय हर्षाई। प्रतीत होता है हमारे पूर्वजों ने हमारी पूजा और पिंडदान को स्वीकार कर लिया है, इसलिए स्वामी के लौटने से पूर्व ही विष्णुपाद पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब शेष पिंड विष्णुपाद को समर्पित करना होगा। विष्णुपाद पूजा पूर्ण हुए बिना पिंडदान संपन्न नहीं होगा। उसमें व्यवधान डालकर हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। पिंडदान की विधि पूर्ण नहीं होनी चाहिए। बार बार दान प्राप्त होगा तुम्हें। पिंडदान की विधि अपूर्ण रह गई तो बार बार भोजन प्राप्त होगा आपको गौ माता। जिन प्रभु श्री राम के दर्शन सुख का लाभ उठाने आप यहाँ खड़ी हैं, पिंडदान असफल हुआ तो पुनः प्राप्त हो सकेंगे उनके दर्शन। तब मन भरकर उनके दर्शन कर सकेंगी आप।
मेरी चतुराई से तुम अनभिज्ञ हो मरकट। वो भारी पड़ेगी तुम पर। तुम सोचते रह जाओगे कि तुमने मुझे रोक लिया है और मेरा कार्य तो पूर्ण हो चुका होगा। कोई हानि नहीं पहुंचा सकते तुम मुझे। या क्या अर्थ है तुम्हारा? कैसे पूर्ण होगा तुम्हारा ये कपट कार्य? बताओ मुझे दुष्ट, कौन हो तुम और तुमने प्रभु की पूजा रोकने के लिए क्या प्रपंच रचा है? ये कैसे संभव है? जिस प्रकार तुम अपनी शक्ति को पुनर्जागृत करने में असफल हो रहे हो, उसी प्रकार तुम अपने उद्देश्य में भी कभी सफल नहीं हो सकोगे। प्रभु के कार्य को रोकने का भ्रम मत पालो दुष्ट। भ्रमित तो तुम हो मरकट। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनर्थ है ये? यहां से पिंड कहां गए? उन्हें तो स्वयं पूर्वजों के हाथों ने स्वीकारा है गुरुवर। पूर्वजों के हाथों ने? जब आप सभी को लौटने में विलंब हुआ तो मैंने पूर्वजों से प्रार्थना की। तभी पृथ्वी से पूर्वजों के एक एक कर हाथ उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना अपना पिंड ले लिया। अर्थात हमारे पूर्वज हमारी पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं आकर अपना पिंड स्वीकार कर लिया। दुष्ट असुर, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। मेरे होते हुए तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम ठीक कहते हो हनुमान। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है। तुम्हारा शरीर और साहस दोनों वज्र के समान है। मैं तुम्हारी वीरता और शक्ति का प्रशंसक पूर्व में भी था और अब भी हूं। मेरी प्रशंसा कर मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। कहो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? बोले मत बनो हनुमान। एक असुर का उद्देश्य क्या होता है इतना भी नहीं जानते। तो सुनो, पाप और अधर्म का विस्तार करना चाहता हूं मैं। परंतु उस उद्देश्य में तो असुर कभी सफल नहीं होते और तुम भी नहीं होगे। हाँ, पूर्व काल में ऐसा ही होता आया है हनुमान, परंतु अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम राक्षसों ने सभी की सोच पर आक्रमण किया है, क्योंकि वो पुण्य को पाप और पाप को पुण्य समझने लगे हैं। क्योंकि शीघ्र ही अधर्म की सोच की ये दीमक धर्म की सोच को चाटकर मिटा देगी। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम का धर्मराज ही इस संसार में स्थापित होगा। भ्रम में डूबे हो तुम हनुमान। कुछ ज्ञात नहीं है तुम्हें। समस्त संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है, जो शीघ्र ही अधर्म बन अयोध्या में विस्तृत होगा। और उसका प्रारंभ गया से होगा, जब तुम्हारे प्रभु श्री राम द्वारा पिंडदान असफल होगा। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं।
असत्य वचन क्यों कह रहे पुजारी जी? ये घटना तो आपके और आपके शिष्य के समक्ष ही हुआ था। आप ही नहीं, गौ माता भी उपस्थित थी। अब तक तो पिंडदान की क्रियाविधि भंग भी हो चुकी होगी। मेरे सहयोगी इस मरकट की अनुपस्थिति में अपना कार्य कर चुके और ये मरकट कुछ भी नहीं कर सका। मेरी अनुपस्थिति में कहीं मेरे प्रभु की पूजा में कोई विघ्न तो नहीं उत्पन्न किया इस अधर्मी ने? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाएगा। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं। अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या हुआ है आप सभी को? आप सब इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये सब असत्य क्यों बोल रहे हैं? समस्त संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है, जो शीघ्र ही अधर्म बन अयोध्या में विस्तृत होगा और उसका प्रारंभ गया से होगा। जब तुम्हारे प्रभु श्री राम द्वारा पिंडदान असफल होगा। रावण वध के साथ जिस अधर्म का नाश प्रभु श्री राम ने किया है, वो पुनः जागृत नहीं हो सकता। कुछ नहीं कर सकोगे तुम मरकट। तुम दोनों ने शक्ति से, छल से दशानन रावण का तो वध कर दिया, किंतु मुझे नहीं मिटा सकोगे, क्योंकि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक लोगों की सोच में महत्वाकांक्षा, काम, ईर्ष्या जीवित रहेंगे। मेरा कार्य यहां पूर्ण हो गया है। कुछ नहीं कर सकोगे तुम हनुमान, कुछ नहीं मिटा पाओगे मुझे। सोच बदलकर तुम्हारे प्रभु की सोच को ध्वस्त करूंगा मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को कभी असफल नहीं होने दूंगा मैं। जो भी इसने किया है उसे उलट दूंगा। जय श्री राम। सब कुछ मेरे और इनके समक्ष हुआ है, फिर पुजारी जी, उनके शिष्य और स्वयं गौ माता इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने स्वयं अपने हाथों से पिंडदान स्वीकार किया है? किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं कि आप ही के समक्ष स्वयं पूर्वजों ने अपने हाथों से पिंड स्वीकार किए हैं। आपके ही पवित्र जल में वो मुझे दिखाई दिए थे। अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए।
यदि मैंने सत्य कह दिया तो पिंडदान की विधि यही समाप्त हो जाएगी और प्रभु श्री राम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है। स्मरण रहे मरकट, सोच बदलता हूं मैं सबकी। असत्य के आवरण से सत्य को ढकने का इन सभी का यह अशोभनीय प्रयास मेरे क्रोध को जागृत कर रहा है। परंतु इन सभी ने सत्य का परित्याग क्यों किया? आप सभी ने ऐसे मिथ्या वचन कहे, विश्वास नहीं होता। आपके सामान्य आचरण के विपरीत आपकी सोच में असत्य कहां से घुल गया? ऐसे पवित्र कार्य में असत्य बोलने के लिए आप सभी भीषण श्राप के पात्र हैं। माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु आपने ही अभी कहा असत्य और मिथ्या इन सब के आचरण में नहीं था। ये सभी असुर निकुंभ की आसुरी सोच से प्रभावित हैं। वो दुष्ट सर्वत्र अपनी राक्षसी सोच का प्रचार कर रहा है माता, जिसका ये दुष्परिणाम है। परंतु मैं चकित हूं कि संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन करने वाले आज इतनी सरलता से अपने ही बताए मार्ग से कैसे भटक गए। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? गौ माता, धर्म की प्रतीक हैं आप। आप सदैव परोपकार करती हैं। अपने दूध से सबका पालन पोषण करती हैं आप। माता, आपने कैसे किसी और की निकृष्ट सोच को ग्रहण कर लिया? कहते हैं सरिता तो दुर्गम पर्वतों को भी काटकर अपने जल को प्रवाहित कर सभी को शीतलता और जल रूपी जीवन आधार प्रदान करती है। आश्चर्य, आज इतने तुच्छ पत्थर ने इस जीवन दायिनी सरिता को उसके मार्ग से भ्रमित कर दिया। माता, मन की तन की स्वच्छता की प्रतीक हैं आप। अपने प्रभाव से औरों के मन को पवित्र करती हैं। फिर आपने अपने हृदय में अशुद्धि को कैसे प्रवेश करने दिया? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता। ज्ञात नहीं कैसे और किसके प्रभाव में आकर मेरी मति भ्रमित हो गई और मैंने असत्य वचन कहकर इतना बड़ा अपराध कर दिया। माता, माता, राक्षसी सोच से प्रभावित होकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा योग्य नहीं हूं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया हमें कठोर से कठोर दंड दीजिए। आप सभी असत्य और अधर्म की काली सोच से प्रभावित होकर असत्य कहा, इसलिए मैं आप सबको श्राप देकर दंडित अवश्य करूंगी। परंतु हाँ, आपने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की, इसलिए मेरा श्राप अंततः आपके उद्धार का कारण बनेगा। गौ माता, भोजन के लोभ में असत्य का साथ देने के कारण मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आपके मुख को अपवित्र माना जाएगा। परंतु अपने भूल को स्वीकार करने के फलस्वरूप आपके गोबर को शुद्ध माना जाएगा। जहाँ गोबर होगा वहाँ माता लक्ष्मी का वास होगा। कोई भी पूजा आपके दूध
और गोबर के द्वारा शुद्धिकरण के बिना पूर्ण नहीं होगा। दान के लालच में आपने असत्य कहा, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आज से आपका जीवन दान पर ही आधारित होगा। परंतु ये भी सत्य है, दरिद्रो नारायण अर्थात निर्धन को ही प्रभु श्री नारायण की सेवा करने का सर्वाधिक अवसर प्राप्त होता है, जिसके फल स्वरूप उन्हें ही नारायण मिलते हैं। माता फल्गुनी, आपने जीवनदायिनी सरिता होने के बाद भी अशुद्धि के विकार को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप धरती के ऊपर नहीं नीचे से प्रवाहित होंगी, जिससे कि धरती के ऊपर की बाहरी अशुद्धियों से सुरक्षित रहेंगी और सूखे के समय आपके जल प्रवाह क्षीण नहीं होगा। ये प्रकरण सर्वकाल के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित रहेगा कि अपने मन को सदैव बाहरी दुष्ट प्रेरणाओं से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, अन्यथा भले से भले मनुष्य भी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। पुत्र राम, सूर्यास्त होने को है। अब हमें विष्णुपाद का आशीष लेकर पिंडदान विधि को संपन्न करना चाहिए। श्री हरि चरण की पूजा लाए, राम सिया मंदिर मह आए। महिमामयी विष्णु पद चीन्हा, दर्शन अर्चन सबहु कीन्हा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम नारायणाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 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 क्या बात है हनुमान, इतने विचलित क्यों हो? प्रभु, मेरा सामना करते समय असुर निकुंभ ने मुझे चेतावनी दी थी। वो लोभ, मोह, काम आदि से सभी की सोच दूषित कर सर्वत्र पाप का प्रचार करेगा। प्रभु,
गया की इस पावन भूमि पर गौ माता और फल्गुनी माता जैसी सदा आत्माओं को अपनी सोच के दुष्प्रभाव से ग्रसित करने वाला कहीं राम राज्य स्थापित होने के पूर्व ही अपनी कुटिल सोच से, अपनी कुत्सित सोच से इस संसार में मेघनाथ और रावण जैसे दुष्टों को पुनः उत्पन्न कर दे। यदि अब वो दुष्ट राक्षस ये रणनीति अपना रहे हैं तो हमें भी यथाशीघ्र उसका तोड़ सोच लेना चाहिए भैया। अयोध्या लौटने पर सर्वप्रथम संसार के कोने कोने से महाज्ञानी, महातपस्वी, महर्षियों को आमंत्रित कर अयोध्या की राजसभा में इस विषय पर विचार होगा। संसार के सभी कोनों में अधर्म के प्रभाव को स्थापित करने से रोकने के लिए कोई उपाय तो अवश्य होगा। अब मात्र एक ही उपाय है। महर्षि अगस्त्य। कल्याण हो। संसार को पाप मुक्त करने का और अधर्म के विस्तार को रोकने का एक ही उपाय है। आप अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण संसार में राम राज्य स्थापित करें, ताकि कोने कोने में धर्म का राज्य हो और अधर्म को अपना फन उठाने का स्थान ही ना मिले। महर्षि, आपके शुभागमन से अयोध्या की ये राजसभा धन्य हुई। कृपया राज सिंहासन का ये स्थान ग्रहण कर मुझे और संपूर्ण अयोध्या को कृतार्थ करें। महर्षि, यदि आपके अनुसार अश्वमेध यज्ञ से ही अधर्म के विस्तार को रोका जा सकता है, तो मैं दशरथ पुत्र अयोध्या सेवक राम ये घोषणा करता हूं कि मैं एक नहीं कई अश्वमेध यज्ञ करूंगा। परंतु स्मरण रहे, यज्ञ का मुहूर्त कल ही है और ये यज्ञ विशेष अश्व से ही संभव है। इसीलिए यज्ञ को यथाविधि प्रारंभ करने हेतु कल प्रातः सूर्योदय के पूर्व मंगल स्नान के लिए उस अश्व का अयोध्या में उपस्थित रहना आवश्यक है। हे महर्षि, मुझे बताने की कृपा करें कि यह विशेष अश्व कहां मिलेगा। उसे यहां लाने का कार्य कर मुझे इस महान अश्वमेध यज्ञ के साथ राम राज्य की स्थापना में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की आप मुझे अनुमति दीजिए। ऐसा अश्व पूर्वोत्तर के नारायणपुर नामक राज्य में राजा कुशल
और उनके भ्राता राजा मंगल के संरक्षण में है। दोनों ही भ्राता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों ही महान प्रभु भक्त हैं। और हनुमान, तुम्हारे प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है। तुम्हें उनसे उस अश्व को लेकर आना होगा, परंतु न्याय और धर्म के अनुसार ही लाना होगा। वो अश्व तुम्हें हरण कर, अन्यथा बलपूर्वक लाया गया अश्व यज्ञ के योग्य नहीं होगा। मैं धर्म और न्याय संगत मार्ग से ही उनसे अश्व मांग कर लाऊंगा। आप मुझे अनुमति दीजिए ऋषिवर। कल्याण हो। हो रहा है न जाने ये कैसा आभास। आ रहा हो कोई जैसे, ऐसा है मुझे विश्वास। भ्राता देखिए कौन आ रहा है। हम भक्तों की नगरी में राम भक्त हनुमान आ रहे हैं। इस नारायणपुर नगरी में प्रवेश करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं किसी मंदिर में प्रविष्ट हो रहा हूं। ऐसे स्थान जहां धर्म का सर्वत्र संचार हो, वहां आकर तो अत्यंत आनंदित है ये प्रभु भक्त। परंतु मुझे देर हो उसके पूर्व ही दोनों राजभ्राताओं से भेंट कर उस अश्व को मांगना होगा। महाबली हनुमान की, राम भक्त हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, महाबली हनुमान की, राम भक्त हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, महाबली हनुमान की, राम भक्त हनुमान की। हमारे राज्य में आपका स्वागत है, हे पवन सुत हनुमान, हे अंजनेय हनुमान, हे केसरी नंदन हनुमान, हे परम भक्त हनुमान। आपने स्वयं यहाँ पधार कर किया है हमारा उद्धार। अब हम करेंगे आपकी सेवा अपरंपार। जो देख रहे हो मरकट, वो सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। जो तुम्हारे आने पर इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी सोच को प्रभावित कर तुम्हारे विरुद्ध खड़े कर देंगे हम। धर्म की स्थापना में सहयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और सबको इसका पालन भी करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।